कि अगर 100 सीटों में से 70 सीटें मुसलमान जीतेगा तो क्यों नहीं आवाज उठेगी CNRC की? पूरा असेंबली गूंजेगा, पूरा असेंबली गूंजेगा। और समाजवादी वालों ने हमसे ही कमाया है ना, तो मुशायरों पे खर्च करने दो उनको। हम अरे अब अपने भाई की बचाएंगे, MIM पार्टी की बचाएंगे, उसकी कुर्सी बचाएंगे, उसका डंडा बनाएंगे, उसका डंडा बनाएंगे निकलता था, और जमानत जब्त कर देंगे इस बार फरियाबाद में। मुसलमान बच्चा अगर गोली खाता है तब वो कहाँ चले जाते हैं जो मुशायरा करवाते हैं। तो अब ये मुसलमान समझ चुका है, कह तो रहे हैं ना, किसी की ताकत नहीं है कि भगवा संविधान को लागू कर दे। जब तक ओवैसी साहब जैसे संविधान के रक्षक यहाँ मौजूद हैं, किसी की औकात नहीं है। अपना डंडा, अपना डंडा, बिरयानी भी अपनी, नमक भी अपना, तेल भी अपना, चावल भी अपना, दरी दरी अपनी बिछाएंगे, अपनी बैठेंगे। अब दरी नहीं बिछाएगी। अरे सुनिए सुनिए, जब हमारी अक्सरियत बताकर वो वोट ले जाते हैं और हमारे वोटों को सौदा कर लेते हैं, वो दलाल है। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बता दिया तो भड़काऊ भाषण है। अगर ये भड़काऊ भाषण है तो हमारे लिए ठीक है। फिर अल्लाह नहीं भड़का नहीं गए, नहीं सुनिए सुनिए, सच्चाई का आईना दिखा कर गए हैं, भड़का कर नहीं गए हैं। क्या सवालात है MIM को लेकर? सवालात हमारे यही हैं। दिनों वैसी ने लगभग 1 घंटा बोले, वीडियो हमसे ले ली, 1 घंटा बोले। आप ये बताइए 5 बातें क्या आपके शहर के काम की नहीं, सबसे बड़ी बात, मैं मुसलमानों को इस बात की मुबारकबादी देना चाहता हूं कि मुसलमानों, 1947 के बाद तुम्हारी क़यादत करने वाला हिंदुस्तान के अंदर कोई भी इंसान नहीं था। आज हिंदुस्तान के अंदर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की क़यादत कर रहे हैं। ये मुसलमानों की सबसे बड़ी खुशफहमी है। और मैं यही कहूँगा कि मुसलमानों याद रखिएगा ये 5 बात, ये 5 बात, मेरी 5 बात याद रखिएगा मुसलमानों। ओवैसी ईमानदार भी हैं, ओवैसी नमाज पढ़ने वाले भी हैं, ओवैसी ने कभी कोई घोटाला नहीं किया, कभी किसी का हक नहीं लिया। तो जो वोट कटवा कह रहे हैं या जो ये कह रहे हैं कि वो BJP के एजेंट है, वो याद रखें कि ओवैसी इस देश के अंदर मुसलमानों की क़यादत करने वाले हैं। और मॉब लिंचिंग जो मुसलमानों के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा था, उसके लेके असेंबली में कानून आने वाला है अगर MIM पार्टी आ गई। MIM पार्टी आया, 1 घंटा लगभग बोले। 5 काम तो बताइए जो यहाँ गरीबों को मिल सके वो सुविधा। 5 काम सबसे पहले फिरोजाबाद बताइए। 5 काम सुनिए, फिरोजाबाद का जो है, शादी में से आए हैं कि कहीं से? नहीं मैं शादी में से नहीं आया हूँ, मैं जो है MIM के जलसे में ही था। ठीक है, आपने देखा होगा, मैंने नात भी पढ़ी थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो 5 काम है जो फिरोजाबाद के, सबसे पहली चीज़ शिक्षा का स्तर यहाँ पर बहुत गिरा हुआ है, जिसके लिए ओवैसी साहब ने मुद्दा उठाया और कहा कि यहाँ पर कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है फिरोजाबाद के अंदर। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो है कांच का कारोबार है, जिसमें जो है लाखों मजदूर काम करते हैं। अब वो कारोबार धीरे धीरे तबाही के कगार पर है, उसका मुद्दा भी ओवैसी साहब ने उठाया। और जो हमारी सुरक्षा का मुद्दा है वो भी ओवैसी साहब यहाँ पर उठा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे विकास के जो भी मुद्दे हैं ओवैसी साहब ने उन पर बात की है। आपने अगर गौर से उनको सुना हो तो ये हमारे शहर के मुद्दे, मेन चीज़ जो है रोजगार है और एजुकेशन है, ये मेन मुद्दा है। और जो है सफाई यहाँ की, ये मेन मुद्दे यहाँ के हैं। और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन मुद्दों पर काम करेगी और हम फिरोजाबाद की विधानसभा जीतने जा रहे हैं। आपने ये भीड़ से अंदाजा लगा लिया होगा, क्योंकि नगर निगम में जो है, नगर निगम में 57,000 वोट हमने हासिल किए थे, दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले नंबर की पार्टी बनने जा रही है। आज की इस जलसे के बाद फिरोजाबाद में जो है गर्मी बढ़ चुकी है और अब ये गर्मी बरकरार रहेगी और मजलिस यहाँ से विधायक जिताएगी इंशाल्लाह। नहीं भड़का नहीं गए, नहीं सुनिए सुनिए, सच्चाई का आईना दिखा कर गए हैं, भड़का कर नहीं गए हैं। जब उन्होंने बोला ना, जब नहीं, एक बात बताइए, ये माइक है, ये माइक है, सुनिए, ये माइक है। अगर ओवैसी साहब ने इसको माइक बोल दिए तो ये भड़काऊ भाषण हो गया ना। मैं जो है ना, जो हक बोलना आपकी नजर में भड़काना है। नहीं, वो खुद मन से कह रहा है कि भड़काओ भाषण, भड़काओ नहीं, भड़काऊ भाषण देखिए ओवैसी, नहीं देखिए ओवैसी साहब ने अगर माइक को माइक बोल दिया भड़काऊ भाषण हो गया। गैस सिलेंडर महंगा कह दिया तो भड़काऊ भाषण है। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है बता दिया तो भड़काऊ भाषण है। अगर ये भड़काऊ भाषण है तो हमारे लिए ठीक है। फिर अगर इसको भड़काऊ भाषण आप कहते हैं तो ये भड़काऊ भाषण ही हमारे लिए ठीक है। हाँ, अगर ये भड़काऊ भाषण, आप बताइए भड़काऊ भाषण है। महंगाई को महंगाई कहना भड़काऊ है क्या? माइक को माइक कहना भड़काऊ है, मजलूम को मजलूम कहना भड़काऊ है? क्या है भड़काऊ इसमें? आपने पूरी स्पीच सुनी, ये बताइए क्या एक एक बात उन्होंने जो है टू द पॉइंट की, संविधान का हवाला दिया, न्यूज रिपोर्टर्स का हवाला दिया और जो है पुलिस का भी हवाला दिया। एक एक चीज टू द पॉइंट उन्होंने बात की है। कोई हिंदुस्तान का नेता अगर टू द पॉइंट बात करता हो बता दीजिए मुझे, ओवैसी साहब के अलावा। हर एक भाषण में कहते हैं दलाल। जी बिल्कुल, दलाल
जिन्होंने नहीं, बिल्कुल जो है, एक बात बताइए, जो दलाली करते हैं उनको दलाल कहा जाता है। अब दलाली किन्होंने की है? दलाली किन लोगों ने दलाली की है? जो मुसलमानों के बीच में आ जाते हैं ना, जो अपने आप को ब्रादर का ठेकेदार, कौम का ठेकेदार कहते हैं, हमारी अक्सरियत बताकर वो वोट ले जाते हैं और हमारे वोटों का सौदा कर लेते हैं, वो दलाल है। इन दलालों से नहीं, वो अब देखने अब कोई दरी नहीं बिछाएगा। अब सारे लोग ना, देखिए हुआ क्या है, ओवैसी नाम की सुनामी, जब से ओवैसी नाम की सुनामी आई है, जब से ओवैसी अब दरी नहीं बिछाएगी। अरे सुनिए, जब से ओवैसी नाम की सुनामी आई है ना, तो ना ये जो लोग खड़े हैं ना, जो जानते नहीं थे संविधान, जिन्होंने कभी सुना नहीं था, वो भी संविधान की बात करते हैं। तो अब संविधान की बात होगी, हक की बात होगी, मजलूम की बात होगी, मुसलमान की बात होगी। धर्म संसद लग तो रही है। देखिए, जिनका काम धर्म संसद लगाना है वो धर्म संसद लगा रहे हैं, जिनका काम संविधान संसद लगाना है वो संविधान की बात कर रहे हैं। हमारा संविधान आने वाला है, संविधान को बचाना। देखिए, नहीं, जब तक संविधान के मानने वाले हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, किसी की ताकत नहीं है कि भगवा संविधान को लागू कर दे। जब तक ओवैसी साहब जैसे संविधान के रक्षक यहाँ मौजूद हैं, किसी की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि यहाँ पर भगवा लागू कर दे। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलता था, चलता है और चलता रहेगा जब तक हिंदुस्तान रहेगा। जब तक हिंदुस्तान रहेगा, बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान चलेगा। और जब तक ओवैसी साहब जैसे संविधान रक्षक रहेंगे, संविधान की हिफाजत होती रहेगी। लाखों मोदी, लाखों योगी कभी संविधान को बदल नहीं सकते। संविधान बाबा साहब ने लिख दिया, वही रहेगा। जी बिल्कुल वही रहेगा। 2022 में क्या होने वाला है? MIM जीतेगी। 2022 में ओवैसी साहब किंग मेकर बनने जा रहे हैं। हमारे समर्थन के बिना किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। जो सेकुलर पार्टियां ये सोच रही हैं कि ओवैसी साहब से गठबंधन किए बिना वो सरकार बना लेंगे, उनको बता देना चाहता हूँ 22% है, हम 4 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में। और इस पर सुनिए, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अब वो मुशायरे करवा रहे हैं ना, वो लुत्फानंदोज जो लोगों को कर रहे हैं, ठीक है बात है, हमारी कौम का एंटरटेनमेंट करवा रहे हैं। लोग बेरोजगार हो चुके हैं, मुशायरा सुन के थोड़ा टाइम पास कर लेंगे। समाजवादी वालों ने हमसे ही कमाया है ना, तो मुशायरों पे खर्च करने दो उनको। हम नहीं, मुशायरे के बारे में यही कहना चाहूंगा कि मुशायरा जो था ना, ये बहुत पुराना स्टंट था पार्टीज का। अब मुसलमान बेदार हो चुका है, मुसलमान समझ चुका है कि मुशायरे से विकास नहीं होता। विकास मुसलमानों के बीच जाकर होगा, मुसलमानों को समझकर होगा, गरीबी मिटाकर होगा। मुसलमानों के बीच आज इतनी बेरोजगारी है, उसको मिटाकर होगा। मुसलमान बच्चा अगर गोली खाता है तब वो कहाँ चले जाते हैं जो मुशायरा करवाते हैं। तो अब ये मुसलमान समझ चुका है। कह तो रहे ना, अगर सरकार आएगी CA/NRC में लगे हुए केस जो थे वापस लेंगे। नहीं, CA/NRC में लिए हुए कौन कह रहा है केस वापस लेंगे? हमारे 80% जो नौजवान थे जो CA/NRC में जिन्होंने धरना दिया था, उसमें से 60% आप देख सकते हैं नौजवान आज जेल में है। उनको सुनने वाला कोई है? अगर सेकुलर पार्टी जो ये बात कर रही है कि CA/NRC का जेल में लेंगे, मैं यही सवाल करूंगा। कहेंगे किसी की? अगर संसद में मुसलमानों के, अगर संसद में मुसलमानों के 100, अगर मान लीजिए जो यहाँ के असेंबली के इलेक्शन होंगे, यूपी असेंबली के, अगर 100 सीटों में से 70 सीटें मुसलमान जीतेगा, तो क्यों नहीं आवाज उठेगी CA/NRC की? पूरा असेंबली गूंजेगा, पूरा असेंबली गूंजेगा। और जैसे कानून को लेकर, CA/NRC, मॉब लिंचिंग जैसे कानून को लेकर आवाज असेंबली में जरूर उठेगी। और ये देखेंगे आने वाले वक्त में मुसलमान की कयादत करने वाला एक ही है, ये सेकुलर पार्टी कयादत करने के लिए नहीं है। डंडा होगा, अपना डंडा, अपना डंडा। बिरयानी भी अपनी, नमक भी अपना, तेल भी अपना, चावल भी अपना। दरी अपनी बिछाएंगे, अपनी बैठेंगे, अपनी बिछाएंगे, अपनी बैठेंगे। दरी गुलाम बचाएंगे। और जो बी टीम बताते हैं, आज मैं बताता हूँ बी टीम कौन है। बी टीम कोई नहीं पूछ रहे, दरी किसकी बिछाएंगे? दरी अब अपने भाई की बिछाएंगे, MIM पार्टी की बिछाएंगे, उसकी कुर्सी बिछाएंगे, उसका डंडा बनाएंगे, उसका डंडा बनाएंगे, निकलता था। और जमानत जब्त कर देंगे इस बार फरीदाबाद में, फरीदाबाद में। किसकी? सारी पार्टियों की, सारी पार्टियों की। एक ही झंडा लगाएगा MIM का, इंशाल्लाह ताला एक ही झंडा लगाएगा। ऐसे तो नहीं होगा पश्चिम बंगाल की तरह 6 पे 0। बंगाल में जो किया मुसलमानों, उसका रियलिटी देख लिया मुसलमानों ने। नकाब पे से बैन हटा दिया ममता बनर्जी, नकाब पे से देखा तुमने रियल्ट उसका। अब जहाँ का मुसलमान चूतिया नहीं है, यहाँ का मुसलमान अकल भर है, समझ चुका है, अपने भाई की हकीकत को जान चुका है। वो सच्चा शेर है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का शेर। पश्चिम बंगाल में जो गए थे 0, उसका नुकसान मुसलमानों ने उठाया। देखो ना, देख लो तुम, रियलिटी देखो, मीडिया चलाते हो। आप ही कौम के लोग कहते हैं ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। वो पता है कौन है, मैं बताता हूँ वो कौन है भाई, वो कौन है। पौआ पीने वाले,
चुप करो भैया, वो जो लोग हैं, इस वाले लोग हैं, मनी भाई के लोग हैं, मनी भाई के वो किसी के नहीं है, वो मनी भाई के। अच्छा असदुद्दीन भाई 2017 में आए हैं, उसके बाद आए ना, पहले से तो आप ही देते हुए हमें पता ही नहीं था 17 में आए थे वो, हमें तो पता ही नहीं चला। अगर बेसी साहब ऐलान करते इंशाल्लाह 17 में बना देते। बार मुख्यमंत्री तो आपने ही बनाया ना मुलायम सिंह को। अब नहीं बनाएंगे। अब एक साइकिल का पहिया मारा था, एक साइकिल का पहिया मारा था, अब पहिया निकाल गया वो, अब पहिया निकल गया वो, एक पहिया निकाल दिया। पतंग लगी पतंग। पहिया क्या करेगा, पहिया क्या करेगा, जो पहिया था वो क्या करेगा? अपने पहिया ले आए, वो किसे देंगे? पतंग को, हाँ, पतंग में बांध के उड़ा दिया। पता आंधी में टूट जाए कभी? नहीं टूटेगी वो भैया, आसमानों पे आएगी, आसमानों को लेगी, आसमानों को लेगी। उड़ाने वाले खिलाड़ी हैं सब ऐसे। अरे हम नौजवान भाई, खिलाड़ी पक्के खिलाड़ी हम, और इंशाल्लाह वहाँ तक ले जाएंगे बुलंदियों तक वैसे साहब की पतंग को। हाँ, टूट गई तो टूट कैसे जाएगी, टूट कैसे जाएगी? जब मुट्ठी टोड़ा है, ये मुट्ठी धागा ऐसे नहीं टूटेगा। हाँ, ये हमारे भाई मुट्ठी हो चुके हैं, सब पहचान चुके हैं। देखो ना, आपने देखा नहीं आपने ग्राउंड में भी, देखो सही है। ये लोग कहते हैं कि भाई सांदो सारे रिजल्ट सामने आ जाएगा। भाई सांदो काट रही है हमारा, अब तक तो वोट काटा हमारा, बसपा ने काटा, बीएसपी ने काटा, सपा ने काटा, अब तो मुट्ठी हुए हम, अब डर गए सब लोग। गठबंधन क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? मैं इसकी वजह बताता हूँ। गठबंधन